है भाई, मास्टर्स के साथ ट्रेड कोर्स भी कर सकते हैं। तू 9th में है ब्रो, तू चिल कर थोड़ा। एक बड़ा सीन हो गया था क्योंकि मेरा जो बैंक का लोन है वो सैंक्शन नहीं हुआ था। तो एक वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत सभी लोग का एक नए व्लॉग में। आज का एक व्लॉग मतलब ये व्लॉग नहीं एक्चुअली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मैंने ये सारी प्रोसेस कैसे करी और मुझे कितना टाइम लगा ये प्रोसेस करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस और आपके जो बेसिक क्वेश्चंस वो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। मतलब मैं इतने दिनों से कह रहा था और अभी जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीधा जाते हैं अभी अप्रैल में। अप्रैल में मेरे लास्ट एग्ज़ाम हो गए। अराउंड 5 ऑफ अप्रैल मेरा लास्ट पेपर था और तब तक तो मेरा कुछ आइडिया ही नहीं था यहाँ आने का या फिर ऐसा कुछ बाहर जाके पढ़ने का वगैरह कुछ आइडिया नहीं था। बस उतना था कि मुझे मास्टर्स करना है, बट कहाँ से कैसे किस में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, फिर देखा मैंने कि इंडिया में वगैरह क्या स्कोप है फ़िलहाल। और जो मतलब मेरा तो एक आइडिया था, मैं डेटा साइंस में मास्टर्स करने वाला था, बट आफ्टर दैट हम लोग को क्या हो गया कि हम लोग के लास्ट सेम में एक साइबर सिक्योरिटी करके एक सब्जेक्ट था, तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार इसमें कुछ तो हो सकता है अपना। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें करते हैं फिर मास्टर्स। फिर मैंने रिसर्च करी कि इंडिया में कहाँ है ये सारे जो कॉलेजेस उसमें मैं मास्टर्स कर पाऊँ। तो इंडिया में थोड़े से कम ही थे। मैं मुंबई में रहता हूँ, सो मुंबई में थोड़े से कॉलेजेस कम ही थे। जो हाईफाई कॉलेजेस थे उनका कट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, तो उतना तो आई डोंट थिंक सो मैं अचीव कर पाता। तो मैंने फिर सोचा कि बाहर चलते। फिर बाहर चलने के लिए मेरे पास ऑप्शन एक ही था, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि और किसी कंट्री में मैं जाना नहीं चाहता था और मेरे फ्रेंड्स मतलब यूके और जर्मनी वगैरह जा रहे थे, तो उनके साथ मतलब ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लान ही नहीं था मेरा। तो अचानक से उनके साथ फिर हाँ ठीक है हम लोग चलते यूके, ऐसे भी नहीं कर सकता था मैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि मेरी दीदी यहाँ पर रहती है, वो यहाँ पर अराउंड 9-10 ईयर्स हो गए ये यहाँ पर रहती है, तो इसके कारण एक सपोर्ट भी हो जाता है। इसके कारण मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ करा। तो फिर अभी आए यूनिवर्सिटी चूज़ करने की बात। यूनिवर्सिटी में पर्थ में फ़िलहाल 4 यूनिवर्सिटीज़ है बेस्ट रैंकिंग में। फर्स्ट तो UW है, फिर कर्टिन, फिर एडिट खाउन और फिर मर्डॉक। ये 4 मैंने इसमें से शॉर्टलिस्ट करे थे। 3 फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस तो वही था, मर्डॉक यूनिवर्सिटी, कर्टिन यूनिवर्सिटी और UW। और सीन क्या हो गया कि UW में मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी नहीं था तो सिर्फ कर्टिन और मर्डॉक में। तो फिर मैंने कर्टिन चूज़ करा। इन शॉर्ट यार छोड़ ही दो, चलो कर्टिन मेरे को थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियोस देखने का पता चले कि बहुत बढ़िया है। मर्डॉक वैसे कम नहीं, मर्डॉक तो बहुत बढ़िया है, एकदम आसपास में झाड़ वाड़ फुल फॉरेस्ट वाली वाइब आती है, ऐसा है मर्डॉक वाला। तो फिर मैंने कर्टिन चूज़ करी। वहाँ पर मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटिंग और मेजर मेरा साइबर सिक्योरिटी में। कैसा है ना, यहाँ पर मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी है बट वो 1 साल का है। तो जिनको PR वगैरह रिलेटेड का इंटरेस्टेड है, मतलब सबको ही रहता है ऑब्वियसली, तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसा कहते हैं। इसके कारण मैंने फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटिंग चूज़ करा जो कि 2 ईयर का कोर्स है। अब बारी आई मेन प्रोसेस की। तो मैंने प्रोसेस करी IDP के थ्रू। IDP यानी कि वही सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाहर भी भेजने के काम करते। सिर्फ उनका सीन क्या है, वो डीलिंग करते यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही। बाकी जो कॉलेजेस वगैरह यहाँ पर है उनके साथ उनका कुछ संबंध नहीं रहता। तो अगर आपको यहाँ पर आके कॉलेज पे शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, बट एक अच्छा एजेंट ढूंढो और फिर करो, क्योंकि खुद जाओगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा एक एजेंट पकड़ो, उसे बताओ ऐसा ऐसा है। लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं कॉलेज में, क्योंकि उनके जो फ़ीस है कॉलेज के वो कम रहते हैं। अराउंड $5,000 to $6,000 जो है उनमें फ़ीस में डिफरेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द जो आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो ऐसा सिनेरियो हो गया शिफ्ट का। अभी मैंने IDP के साथ प्रोसेस करी थी जब मतलब वहाँ पर तो कुछ पैसे वैसे नहीं लगे क्योंकि वो कंप्लीट प्रोसेस फ्री रहती है। हमें सिर्फ वहाँ जाना है उनके इस पे, पहले वेबसाइट पे जाके हमें खुद रजिस्टर करना होता है। फिर आसपास में जो IDP होगा आपके, वहाँ उनके ब्रांच में जाके उनको सारे सिचुएशन बतानी है, कैसे कैसे किस में करना है मास्टर्स, ये सारी चीज़ें। फिर वो खुद अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो उन्हें और हो जाएगा फिर इजीली। मतलब हाँ, मेरी तो इतनी इजीली नहीं गई थी क्योंकि हम लोग का एट द एंड मोमेंट हो गया था डिसीजन, इसके कारण। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस वो लोग करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चल रहना है और वेट करते रहना है। होप फॉर द बेस्ट में कहना है हमें और बस वेट करना है। तो मैंने फिर 20 अप्रैल को, आई थिंक 20 और 25 ऑफ अप्रैल, नहीं 20 ऑफ अप्रैल को,
मतलब 20 अप्रैल को, क्या बोल रहा हूँ मैं। तब मैं आईडीपी गया था, वहाँ जाके हम लोग ने फिर उन्हें बताया, फिर मेरी प्रोसेस स्टार्ट हुई। मैंने रिज़ल्ट कलेक्ट करे, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे एक साथ, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने क्या करा, थोड़े से जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड कर दिए यूनिवर्सिटी को। फिर वहाँ से हमें 2 जगह से एक ऑफ़र लेटर आ गया था, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर था वो, कि एक था UWSA और एक था कर्टिन से। तो मैंने ये चीज़ नॉर्मल ले ली, बोले ठीक है आ जाएगा, मुझे नहीं पता था ये ऑफ़र लेटर है। तो मैं 1 वीक ऐसे ही चल रहा, फिर मैंने उन्हें भेजा कि ऐसा है। उन्होंने भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि मेरा जो जो हैंडल कर रहा था सारा ये काउंसलर, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही था। बट ठीक है, वो उनका मतलब ऐसा क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आके हमें सारी चीज़ें बताता था और हमें भाग दौड़ करके सारी चीज़ें लानी पड़ती थी, इसके कारण वो सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग आते हैं प्रोसेस में। तो मेरे सारे रिज़ल्ट्स जो BSc के थे, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट्स, हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे जो आधार कार्ड वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें, हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो सारे चीज़ें वो आपको बता ही देंगे आईडीपी वाले। तो मैंने वो सब दे दिया। उसके बाद मुझे ऑफ़र लेटर आया। तब तक मैं गो विद द फ्लो ही कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि यार लग जाएगा। मेरा प्लान था फरवरी इनटेक 2026 में आने का, इसलिए मैं पूरा चिल था कि यार 26 में जाना है, बहुत टाइम है हमारे पास। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि हमने उन्हें कहा कि यार जुलाई इनटेक में हो सकता है क्या। सो उनका जवाब था कि हाँ हो सकता है, बट गारंटी नहीं। यानी कि 50-50% चांसेस थे, या तो मेरा एडमिशन डिफ़र हो जाता, ये सारी चीज़ें होती। तो हम लोग ने कहा कि हाँ ठीक है, ट्राई दे के देखते हैं, अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है। फिर वहाँ से हमारी कसरत शुरू हुई। पहले तो IELTS देने से, क्योंकि मैंने IELTS दी नहीं थी और मेरा बेसिक सिर्फ स्टडी चला था IELTS का। फिर मैंने विदिन 1 वीक सारे IELTS का जो है सिनेरियो प्रिपेयर करा। मैंने IELTS दी 1 वीक के अंदर, और विदिन 1 दिन में ही मेरा रिज़ल्ट आ गया था। मतलब मैंने आज IELTS दी और कल मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो रिक्वायरमेंट थी 6.5 की, ना रिक्वायरमेंट थी 6 की, मुझे 6.5 आ गए थे। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं मेरी, 6.5 आ गए थे मेरे। तो मैंने कहा यार चलो आ गया रिज़ल्ट। मैंने फिर यूनिवर्सिटी में भेजा, मैंने नहीं मतलब वो IDP वालों ने यूनिवर्सिटी में भेजा। वहाँ से उनका रिप्लाई आया, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर मेरी सारे रिजल्ट्स थे वो सारे भेजे। मेरा लास्ट टाइम का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो हम लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम का रिज़ल्ट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने लास्ट टाइम का रिज़ल्ट जैसे ही आया, एट ए टाइम मैंने सेंड कर दिया, वही मंथ में, मई में। फिर आया जून में कौन सी प्रोसेस मेन आती है, वीज़ा वाली और यूनिवर्सिटी फ़ीस भरने के लिए। ये 2 मेन प्रोसेस थे। उसमें एक बड़ा सीन हो गया था, क्योंकि मेरा जो बैंक का लोन है वो सैंक्शन नहीं हुआ था, और वो सैंक्शन करने के लिए इतनी हम लोग ने माथा बच्ची करी, क्या ही बोले, बहुत टाइम चला गया हमें। तो एट द एंड हम लोग का मतलब लोन वगैरह का सिनेरियो हो गया बहुत यहाँ एज तक आके। तो 15th ऑफ जून को हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया फाइनली, और बस हम लोग वेट ही कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी, बेसिक जो कपड़े वगैरह हैं। ये लैपटॉप मैंने लिया था, उस टाइम पे लिया था, क्योंकि मेरा पुराना वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसके कारण चल रहा था बट इतना मैनेजेबल नहीं था वो, इसके कारण। तो फिर ये सारा हुआ, और फिर ऐसे ही वेट करते करते जुलाई 5 आ गया, जुलाई 10 आ गया। 20 जुलाई से तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, मतलब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ओरिएंटेशन वीक तो स्टार्ट हो ही गया था 10th ऑफ जुलाई से। फिर भी हम लोग वेट करें, 14th ऑफ जुलाई आ गया। अब मेरे दिमाग में ऐसा था कि एडमिशन डिफ़र होने वाला है, और हम लोग सब, मैं तो खास करके एकदम चिल हो गया था, मुझे पता था कि अभी तो वीज़ा आने नहीं वाला। फिर 15th ऑफ जुलाई को रैंडमली IDP के थ्रू जो मेरा काउंसलर था उसका फ़ोन आया कि एक बार चेक कर वीज़ा का स्टेटस है। मैंने चेक करा और आ गया था वीज़ा। तो ऐसा था मेरा कि ठीक है अभी वीज़ा तो आ गया मेरे पास, 5 डेज़ है सिर्फ। और वो 5 डेज़ मेरे इतने बेकार गए क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, या और ऐसा वैसा नहीं, पूरा बेड रेस्ट वाला बीमार पड़ गया था। तो हम लोग थे कन्फ्यूज़ कि जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने टिकट बुक करी थी 25 करने वाला था, 25 की। बट वो काउंसलर कह रहा कि ना जल्दी भेजो, या फिर वो एडमिशन डिफ़र हो जाएगा, इतनी सारी हम लोग ने प्रोसेस करी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो हम लोग डर गए कि यार इतना मगजमारी करा है तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैंने फिर 19th ऑफ जुलाई की मैंने टिकट बुक करी। फर्स्ट वाला व्लॉग हमारा नहीं देखा, जाके चेकआउट मारो, यहाँ पर कहाँ तो डाल दूँगा मैं, यहाँ कुछ, तो वो जाके चेकआउट करो।
मैंने फिर इमरजेंसी में फटाफट हम लोगों ने जो टिकट मिली उठाई, निकल लिए, और 20th को मैं यहाँ पर पहुँचा। 21 से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही थी, 21 को मैंने लेक्चर अटेंड करा, 22 को, 23 को छुट्टी थी, 24 को फिर धीरे 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 फ्लो बढ़ते गया। हाँ वो तो था, मतलब स्टार्टिंग डेज में वाट लगी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा था, और वो सोचना जायज़ भी है। वो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो आते ही इतना सब सोचना शुरू कर देता है। एक सर्टन पॉइंट पे ऐसा भी आ गया था कि मैं गिव अप करने वाला था, बट वो टाइम के साथ फिर निकल गया। मतलब वही एक वीक मेरा बहुत बेकार गया था, क्योंकि क्या हो गया, मैं फिर दीदी के पास 2-3 दिन रहा था। उसके बाद मुझे इस हाउस में आना था, बट इस हाउस में रूम नहीं थी, और सारे न्यू लोग, सारी चीज़ें नहीं थी, तो मेरी फटी पड़ी थी कि यार ये सब मैनेज कैसे होगा, बट हो गया सारा मैनेज। और होम टूर नहीं देखा, होम टूर वाला व्लॉग यहाँ पर डाल दूंगा, आ जाएगा, होम टूर वाला व्लॉग भी देख लेना। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि रूम वगैरह नहीं दी तो क्या सीन हो गए थे उसमें। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था। मेन सारे बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा खींच लिया ये मामला पानी, मुझे पता है। और मेरा क्या कहना था, और एक क्वेश्चन था कुछ तो आईडीपी के थ्रू मैंने सारे प्रोसेस कर दिए, ऐसा था। बाकी अभी आपके सिटी में आईडीपी है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुंबई में तो था, महाराष्ट्र में बहुत सारे ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया में भी उनके साथ बहुत सारे ब्रांचेस है। आपके आसपास है कि नहीं वो देखना पड़ेगा आपको। आईडीपी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद वो सारे प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी चलते आपके क्वेश्चंस के पास, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिसको ये पार्ट स्किप करना था वो स्किप कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के पास, आपके जो जो बेसिक क्वेश्चंस आए थे वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बीस्ट बडी से। 2 महीने पहले डाला था भाई ने क्वेश्चन, मैंने हालांकि उसका रिप्लाई दिया है 2 महीने पहले। मैं ये सोच रहा था वीडियो, बट मैं भी फैसले कर रहा हूँ। ब्रो, वीडियो ऑन योर स्टडी वीज़ा प्रोसेस, वाई यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, एक्सपेंसेस फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, वाई यू चूज़ पर्टिकुलर कोर्स, व्हाट आर द पर्सनल फील एट, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है चलो, पहले वाला कहते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस आईडीपी के थ्रू ही करी थी हम लोग, उनके पास ही गए थे, उन्होंने ही सारी प्रोसेस करी। कुछ नहीं करा, मतलब ऐसा उन्होंने सारी कंप्लीटली नहीं करी, मैंने ही फॉर्म भरा था। वो हमें एसओपी वगैरह बनाना होता है, एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आकर तुम्हें क्या करना है, क्यों तुमने चूज़ करा यूनिवर्सिटी, तुम्हारी क्या इच्छा है, ये सारी चीज़ें, तो उसे एसओपी कहते हैं। तो वो एसओपी हमें बनाना होता है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। सारे मैंने चैटजीपीटी करे थे, सिंपल एज दैट। और थोड़ा सा मतलब कंप्लीटली उठा के नहीं डालना है, थोड़ा सा पैराफ्रेस करना पड़ता है। तो वैसे मैंने वीज़ा के जो स्टेटमेंट है वो सारे करे थे। एंड देन हमें फिर वीज़ा की फ़ीस भरनी पड़ती है। वीज़ा की फ़ीस मैंने भरी थी 95,000, जो कि है $1,200 समथिंग। उस टाइम मैंने $1,600 मैंने भरे थे उस टाइम, और सारे वो चार्जेस वार्जेस लग के उतने 95,000 गए थे। देन वो क्या, वाई चूज़ ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने कहा मेरी दीदी यहाँ पर रहती है तो एक ये था कि है कोई ना कोई अपना वहाँ पर, और वहाँ पर अपना मास्टर्स भी हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। एक्सपेंस फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फट जाती है। हाँ सच में बोल रहा हूँ, फट जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेंट भी बहुत महंगा है। यहाँ पर इंडिया के ऑलमोस्ट 11,000-12,000 पर वीक रेंट है घर का। बेसिक राशन वाशन तो भूल ही जाओ। आज मैंने हेयर कट करवाया, $30 का है वो भी। देन वाई यू चूज पर्टिकुलर कोर्स, चूल थी मेरे अंदर बस, और कुछ नहीं, कुछ नया सीखना था। पता है मेरे को वाट लगने वाली, बट फिर भी। What you personally feel as it may help a lot of students like us who are planning for study in Australia, lot of love. Thank you so much for your support. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड हर एक चीज़ की रहती है। एक पॉजिटिव साइड यानी कि हमें एक नया कल्चर देखने के लिए मिलता है, हम नए चैलेंजेस ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अकेले हैं ना। सो कुछ भी रिस्क लो चलेगा, बस लाइफ थ्रेटनिंग ना हो रिस्क बस। और नेगेटिव साइड ये है कि हम इंडिया छोड़ के आते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग है, हम लोग वहाँ का रहना सहना वो सब अलग रहता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्टार्टिंग डेज में। बट जैसे टाइम बीतता है सब सीन सॉर्ट हो जाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दिनेश भाई का, दिनेश गोयल ये तो भाई बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी। और
आपका क्वेश्चन था कि MSW कोर्स के लिए क्या स्कोप है। MSW कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में है स्कोप। वैसे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, UW में भी है, मर्डॉक में भी है और कर्टिन में भी है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में है। मर्डॉक में है कि नहीं देखने दो, नहीं एडिट काउंट में है, मर्डॉक में नहीं, ECU में है। तो है या स्कोप है। वैसे 2 साल का कोर्स है इन शॉर्ट। फुल टाइम वर्किंग राइट्स PR रजिस्टर्ड में है, तो या हो सकता है। बढ़िया सी ट्यूशन फीस बहुत तकड़ी है, अराउंड $15,000 to $25,000 पर ईयर, ऐसा कुछ तो है, वो वैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मैंने BCA किया है, मास्टर्स के लिए आना है कौन सा कोर्स लिया जाए। तो BCA करा है आपने, तो IT रिलेटेड फील्ड है, यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ग्रो हो रहा है। बट पर्थ से अच्छा सिडनी और मेलबर्न में है, वहाँ पर IT रिलेटेड फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और आप मास्टर्स मोस्टली AI में कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे साइबर सिक्योरिटी में करी है वैसे कर सकते हो, या फिर प्लेन मास्टर्स इन कंप्यूटिंग भी कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। और PR के रिलेटेड हमें मतलब डेटा साइंस और AI या फिर साइबर सिक्योरिटी में, तीनों में भी PR का सिनेरियो है, तो PR के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट उसी भाई का है, भाई मास्टर्स के साथ ट्रेड कोर्स भी कर सकते हैं, तो या साइड बाय साइड आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कैसा है ना कि मतलब वो ड्रॉप करके सिर्फ ट्रेड कोर्स में हम लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि हम लोग के स्टूडेंट वीज़ा के जो राइट्स है वो प्रॉब्लम करते हैं। इसके कारण हम लोग छोड़ के नहीं कर सकते। बट साइड बाय साइड ट्रेड कोर्स ऑब्वियसली कर सकते हैं। ट्रेड कोर्स वाले मतलब जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह, प्लम्बिंग वगैरह का है, भाई बहुत छापते हैं यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स बार्बर्स तबाही छापते हैं, मैं कह रहा हूँ। तो ये सारे बेसिक्स के सीख के आना, मैं सीख के नहीं आया था, मेरी वाट लगी पड़ी यहाँ पर। तो एक डिसएडवांटेज वो पड़ता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी कितनी है। ठीक है, तो एज पर मुझे जैसे जॉब लग गया था रेड रजिस्टर में, उसके रिलेटेड में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला था। उसी कमेंट के नीचे भाई ने डाला है 2 लाख पर मंथ। इतने तो नहीं बन रहे मेरे खास करके, क्योंकि आई एम गेटिंग पेड लाइक $300 समथिंग वीकली। उसमें मेरा 217 रेंट जाता है, फिर मेरी ग्रोसरी जाती है $50 की, फिर मेरा ट्रांसपोर्टेशन जाता है $20 का, $5-10 बच जाते हैं बस। वो भी मैंने यहाँ वहाँ खा लिया तो हो गया। ओके, सो कुछ स्टूडेंट जो है 2 लाख पर मंथ हो जाता है उनका, इंडियन करेंसी में कहना है, और मतलब उतने बन जाते हैं क्योंकि 24 आवर्स अगर हम लोग कम्प्लीटली काम करेंगे, क्योंकि 24 आवर्स का ही हमें लिमिटेशंस है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी डेज रहते हैं उस टाइम पे। जब आपकी एग्ज़ाम्स हो जाती है तब अनलिमिटेड आवर्स का राइट्स मिलता है हमें, तो एक एडवांटेज वहाँ पर है। तो 2 लाख पर मंथ तो मैं तो नहीं, बट बाकी के स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। TN ट्रेडर भाई का, तो भाई का कहना है CV एंड कवर लेटर कैसे बनाए। CV एंड कवर लेटर में से मैंने सिर्फ CV बनाया था, वो भी मैंने ऊपर से बनाया था, इतना डेडिकेटली नहीं। मैंने उसमें एक तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस जो कि फर्जी चिपकाया हुआ वो था, यार ये डालना ज़रूरी, हाँ मैंने फर्जी चिपकाया बस। फिर अपने बेसिक डिटेल्स कहाँ रहते हो वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, किस में आपकी स्पेशलिटीज़ है, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी थी उसमें। एंड बस क्या करना है, जाना है लोकल जॉब्स में, वहाँ जाकर रेज्यूमेस देने, उन्हें बताना है। जैसे रेड रोस्टर में मुझे वैसे ही मिला था, मैं गया था वहाँ पर रैंडमली और मुझे मिल गया था। तो ऐसे कर सकते हो तुम लोग। और ChatGPT तो पढ़ा है यार, वहाँ से कर लो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश भाई का हमारे, आप MSW पे बताने वाले थे। सॉरी दिनेश भाई, गलती हो। तो MSW पे स्कोप है, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हो, PR रिलेटेड कोर्स है, नाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द फुल वीडियो ऑन द कर्टिन यूनिवर्सिटी इंटरव्यू प्लीज़। मेरा एक्चुअली इंटरव्यू नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है इंटरव्यू वगैरह का सीन, क्योंकि मेरा लगता है गेस, क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं था वैसे, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी मैंने पूछा था उनसे, तो उनका भी इंटरव्यू हुआ नहीं था। तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं कर्टिन यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ का वगैरह। मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक कोर्स का हो सकता है, तो उनके इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज भाई कहते हैं, हमारे भाई आपका पे रेट कितना है। पे रेट फ़िलहाल तो मैं कैजुअल बेसिस पे हूँ, तो मुझे
$30 पर आवर मिल रहा है। यहाँ पर कैसा रहता है, 3 सिनेरियो रहते हैं, एक पार्ट टाइम, फुल टाइम और कैजुअल बेसिस पे। कैजुअल बेसिस पे कैसा रहता है कि वो लोग तुम्हें शिफ्ट देंगे तब तुम्हें जाना है, अनलेस बीच में ऐसा कुछ नहीं रहता। पार्ट टाइम में कैसा स्पेसिफिक शिफ्ट उसी दिन रहती है, वो तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो उसी दिन तुम्हें जाना पड़ता है। यहाँ पर कैजुअल शिफ्ट में कैसा रहता है, वो वैरी करते हैं, वो कभी भी वीक में कभी भी डाल सकते हैं जब आप अवेलेबल हो तब। और फुल टाइम तो पता ही है आपको, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो वर्क रहता है वो फुल टाइम वर्क ऐसा कहा जाता है। तो फुल टाइम वर्क तो स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। पार्ट टाइम और कैजुअल्स में मोस्ट ऑफ द सारे कैजुअल जॉब ही होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी के डेज जो है वो चेंज होते हैं, इसके कारण उन्हें कैजुअल बेसिस पे ही लिया जाता है। और यहाँ पर कैसा रहता है ना, कैजुअल बेसिस पे हाई पे रहता है, इसके कारण क्योंकि देखो पार्ट टाइम में ऑलमोस्ट $28 मिल जाते हैं, बट कैजुअल बेसिस पे हम लोग $30 मतलब $2 का ऑलमोस्ट डिफरेंस पड़ जाता है, तो एक वो एडवांटेज पड़ जाता है। और फिलहाल कैसा है ना, मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ मुझे 10 आवर्स का हफ्ते में मिल रहा है, 10 आवर्स दे रहे मुझे शिफ्ट वो, तो अराउंड 30 के पे रेट के अनुसार 10 घंटे में मेरा आराम से $300 कुछ तो बन जाता है। उसमें से टैक्स वैक्स थोड़ा हटा के बाकी सारी चीज़ें जो रेंट वेंट निकाल के आराम से $10-20 बचते हैं सिर्फ। और उसमें से भी मतलब मेरा सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, एक सिर्फ 10 घंटे काम कर रहा हूँ, इसीलिए जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह 20 आवर्स काम करते हैं, 24 आवर्स कंटिन्यूस, 23 आवर्स ऐसा रहता है वीक में, तो वो लोग भाई मस्त छापते $700 $800 वीक में, तो उनका अलग सिनेरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आमचा आहे ऋषिकेश भाऊंकडनं। तर ऋषिकेश भाऊ म्हणतात, अरे यार ही गेलं वरती, हाय दादा मला पण हॉस्टेलला यायचं आहे, इनफॅक्ट येणारच आहे, थोडा गायडन्स पाहिजे होता। चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, मला तू इंस्टावरती DM करू शकतो, इंस्टावरती माझी इंस्टाची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर तिकडे जाऊन तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतो। आणि बेसिक डिटेल्स म्हणजे काय, आता कर्टिन वगैरे कसं है, कर्टिन एक नंबर है, सॉरी मैं मराठी में स्टार्ट हो गया, तो कर्टिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और जो क्वेश्चन है DM में जाके, मेरा कैसा रहता है इंस्टाग्राम थोड़ा मतलब मेरा वो वाला जो अकाउंट है मैं कम चलाता हूँ, तो ऐसा ना हो कि कभी कभी बहुत टाइम लग जाए वो रिप्लाई देने के, बट यार डेफिनेटली मैं मैसेज देखता हूँ और वहाँ पर जो क्वेश्चन है ट्राय करता हूँ मैं वहाँ पर आन्सर्स करने के लिए। ठीक आहे, तर तू तिकडे मला मेसेज करू शकतो, तुझे डाउट्स मी जेवढे बेसिक आहे जेवढे माझ्याकडनं मी क्लियर करू शकतो मी करून टाकेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हर्ष भाई से है। भाई मेरे 12th में 70% आए थे नॉन मेडिकल साइड में, सो एक सेकेंड, कहा गया क्वेश्चन, हाँ नॉन मेडिकल क्या वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते, वीज़ा का इसके रिलेटेड कुछ नहीं रहता, नॉन मेडिकल फील्ड मेडिकल फील्ड ऐसा कुछ नहीं रहता। वीज़ा का मेन सीन रहता है कि तुमने कोर्स कौन सा लिया है जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पर है। वीज़ा डिपेंड करता है हमारी यूनिवर्सिटी पे भी, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ऐसा रहता है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने वाइफ के साथ यहाँ पर आया है, तो उसका क्या हो रहा था, सिर्फ कर्टिन ही ऐसा था जो उसके वीज़ा पे उसके वाइफ को भी लेके आ सकता था। कर्टिन ने ऐसा अप्रूवल दिया था, इसके कारण उसे वीज़ा मिला। वो है फिलहाल नेपाल से। तो ऐसा रहता है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वीज़ा, और कौन सा कोर्स ले रहे हो आप उस पर भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रोमियो राजपूत भाई का यूज़र नेम देखो। तो भाई कहते हैं हमारे कि कांटेक्ट कर सकता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ऑब्वियसली आ जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी सेम यूनिवर्सिटी से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। ब्रो 12th के बाद बैचलर्स के लिए आना चाहिए क्या, बीटेक AI में स्कोप है ब्रो, सिचुएशन के बारे में बताओ इन 2026। अभी फिलहाल कैसा सिनारियो चल रहा है पता है, अगर तुम लोग वहाँ से बैचलर्स के लिए आ रहे हो बीटेक AI के लिए, तो या ऑब्वियसली स्कोप है, बट कैसा है ना, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में स्पेसिफिक ये सिटी में इतना स्कोप नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। सिडनी और मेलबर्न में है, वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं IT रिलेटेड फील्ड्स बहुत बूम है, तो वहाँ आप लोग ट्राई कर सकते हो। पर स्पेसिफिक पर्थ में आना है तो थोड़ा सा कम ही है स्कोप, मैं कह सकता हूँ। और सिर्फ ऐसा मतलब ऐसा एकदम ज़ीरो भी नहीं है, बट थोड़ा कम है, थोड़ा टफ है यहाँ पर ऐसे IT रिलेटेड जॉब्स में जाने के लिए। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है पता है, माइनिंग्स में ये सारे जो रिफाइनरीज हुए या फिर ये जैसे प्लम्बिंग वगैरह, ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लोग वहाँ ही भागते हैं मोस्टली। सिक्योरिटी जॉब्स भी बहुत तगड़े, तो उस पर भी लोग ज़्यादा करके भागते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है परमवीर भाई से। ब्रदर आई वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 12th एंड गेट वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल, बट इफ नाउ आई एम इन 9th प्लीज़ गिव। अरे तू 9th में है ब्रो,
तू चिल कर थोड़ा आराम से। 9th में तो तेरे को 10th करनी है, 11th करनी है, 12th करनी, 3 साल है तेरे पास। तू आराम से सोच के 3 साल बाद जो सिनेरियो रहता है उस पर फिर डिपेंड करता है, क्योंकि वीज़ा के राइट्स यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहते हैं। 6 महीने में, 2 महीने में ऐसे चेंजेस होते रहते, तो बहुत टाइम है आराम से। अभी तो 9th में, पता नहीं 3 साल बाद कुछ अलग सिनेरियो हो। मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे पहले जो 2-3 साल पहले वाले जो यहाँ पर आए थे उनके टाइम पे वीज़ा के राइट्स अलग थे। उनके टाइम पे इनफैक्ट रेंट भी बहुत कम था, $190, $180, $160 ऐसे रेंट थे। जो मैं अभी का 217 दे रहा हूँ वो वाले। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं, वो ईयर अनुसार चेंज होते रहते। तो अभी तू आराम कर, रिलैक्स कर लो आराम से। 10th वेंथ दे, 12th पे कॉन्सेंट्रेट कर, वहाँ पर अच्छे मार्क्स ला, 10th पे अच्छे मार्क्स ला। 10th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, हाँ, तो उस पर भी फोकस करना, बाकी कुछ नहीं। देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष भाई से। हर्ष भाई का कहना है बार्बर की जॉब कैसे रहेगी भाई? वहाँ बार्बर जॉब कैसे पे रहता है हेयर कटिंग पर रेट? तो बार्बर्स की जॉब बहुत अच्छी है, ख़तरनाक पैसे कमाते हैं वो। अगर आपके पास वैसे वाली स्किल है तो यहाँ पर मतलब जो जहाँ पर आप काम करने वाले हो वहाँ ट्रस्ट गेन करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। हाँ, पे रेट्स बहुत अच्छे रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो मेलबर्न में, और उसका पे रेट 45 है संडे पे, सैटरडे संडे पे। तो या और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इसके कारण। तो नेक्स्ट है फिर ओके, बट वहाँ जाने का प्रोसेस क्या है, और फ्रॉम इंडिया वहाँ जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें? इंडिया से मत करना, पहले यहाँ आना, यहाँ फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट करना, क्योंकि इंडिया से करना हुआ तो मतलब बहुत कम चांसेस है। दैट इज़ फॉर द वीडियो। हो गए सारे क्वेश्चंस, मैंने थोड़े से क्वेश्चंस मिस करेंगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें ड्रॉप कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चंस, और मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, गारंटीड, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच, ब्लॉग्स पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसी अच्छी बढ़िया सी वीडियो बनानी, मैं मतलब मेरे 2 महीने हो गए रेड रजिस्टर में काम करे हुए, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ। मेरा ऑस्ट्रेलिया के आने, यहाँ पर आने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बताना चाहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।